अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त किस्म का थिएटर लगा हुआ है जी पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ बदकिस्मती भी है लेकिन एक तरफ खुशकिस्मती भी है। बदकिस्मती यह है कि कानून का, आइन का, ज़ाब्ते का हर तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप जो कुछ मर्जी कह लें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वो लचड़ गंदे लोग जो पैसे की हविस के अंदर पागल हुए हैं, उनको ना आइन नजर आ रहा है, ना कोड ऑफ कॉन्डक्ट नजर आ रहा है, ना कोई ज़ाब्ता नजर आ रहा है। बस वो ये कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो कर दो, इसलिए कि ये हमारा इख्तियार है। अच्छा, एक तो बात यह है कि उनको कोई गारंटी है, उनके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो ये कह रही है कि बस करते रहो, हम संभाल लेंगे सारा मामला। और माजी में हमें वो संभलते हुए नजर भी आते हैं। फिर वो उसके अंदर अगर हम बिल तरतीब देखें या कुछ का नाम लें तो जनरल जिया को मार दिया गया, लेकिन उसके जो साथी थे उन सब को देखो, उनकी औलादें देखो, सब अरबपति हुए हैं और टिका के हुए हैं। अच्छा, उसके बाद देखें जनरल मुशर्रफ किस तरह से बाकी की जिंदगी गुजारी है। दुबई चला गया, अमेरिका का वीजा नहीं मिला, लेकिन दुनिया की जो बेहतरीन सहूलियात थी मेडिकल की वो उस शख्स को मिली हैं। लोग कहते हैं कि जनाब बीमारी थी, ये तो होता। भाई उस उम्र में जाकर सबको ही लग जाती हैं। क्या आपको नहीं नजर आता कि घरों में बुजुर्गों को कैसी बीमारियां लगती हैं? ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का एक तरीक़ाकार है। हाँ, कुछ लोग होते हैं सेहतमंद रहते हैं, अचानक से डेथ हो जाती है, जो कुछ भी होता है। कुछ लोग बीमार होते हैं। अच्छा, बीमारी जो सी होती है वो आप देख लें हदीस की रोशनी में, दीगर मामलात में, उसमें इंसान इस्तग़फ़ार पढ़ता है, इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है। तो ये एक तरह से अच्छी भी चीज़ होती है और ये भी दुआ की जाती है कि या अल्लाह चलते हाथ पैर उठा ले। लेकिन जो हमारा बात का मौजू है उसके ऊपर अगर हम रहें तो जितने बेईमान, बददयानत जज, जर्नैल, अफसरान, सबको देखें बेहतरीन सहूलियात मिली हुई हैं। रो रही है तो पाकिस्तान की अवाम, आटे की लाइनों में लगी हुई है तो पाकिस्तान की अवाम, रोजगार नहीं मिल रहा था पाकिस्तान की अवाम को। और इस वक्त के अंदर ये अगर आप देखें कि ये पिछले जो 6 साल का जो मामला है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद को, बिलखुसूस वो जो फॉरेन में रहने वाले हैं, उनको जहनी तौर पर मफलूज बना दिया। वो शाह के चूहे बन गए हैं। उनसे कुछ भी बात करो कहते हैं बस इमरान खान। सबसे बड़ी खुशी जो नजर आती है फॉरेन में रहने वालों को, वो ये खबर नजर आती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। और अगर किसी दिन उनको ये बता दिया जाए कि हाँ पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, तो उनके चेहरों पर खुशियां देखो। उनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ रही है या बेहतरी आ रही है या डिफॉल्ट होने से बच रहा है। ना, उनकी जहनी तौर पे उनको मफलूज कर दिया गया। उनको नहीं समझ में आती कि यार ये हम कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। बस वो इस चक्कर में है कि हाँ जी 1 साल हो गया हमें, इस आने वाली हुकूमत ने जनाब कोई जादू नहीं करके दिखाया। वो ये नहीं कहते कि यार 3 साल और 8 माह इमरान खान ने हुकूमत की, उसने $70 अरब दुनिया से कर्जा लिया है, वो पैसा कहां गया? पिछले जो थे उसने $10 अरब लिया था। वो सब गिनवाते हैं कि यार इतने पुल, इतनी सड़कें, हमारे पाकिस्तान के अंदर 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती थी। कुछ इलाकों में 12 घंटे जो बहुत अच्छे थे, और किसी इलाकों में जो बहुत ज्यादा ज्यादती होती थी 18 घंटे तक, यानी कि बिल तरतीब ऐसे थी। लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हमें नजर आता। ये सब कुछ नजर आता है, ये सारी सूरत हाल नजर आती है। अब हम देखें मीडिया, अच्छा सोशल मीडिया की वजह से वो हालत हुई है कि इस वक्त में जजों को, जर्नैलों को नाम ले लेके लोग गालियां दे रहे। लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज है कि जो उनको मजबूर किए हुए है कि वो ना तो एहतजाज कर सकते हैं, ना वो रोक पा रहे हैं, ना वो चला पा रहे हैं। यहां पर देखें वो जिसको कहते हैं ना जिसकी सियासत खत्म हो गई, वो इसका नाम है नवाज शरीफ। अल्लाह ने इज्जत दी है, अगर वो अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, जो अभी तक थोड़े से गड़बड़ नजर आ रहे हैं, मोर देन 90% दुरुस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन 10% भी, क्योंकि जब अल्लाह इज्जत देता है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है, और 10% भी अजाब बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, चाइना एक ताकत दुनिया के अंदर, मुस्तकबिल की सुपर पावर। अच्छा, इसके अलावा कंसोशियंस देखें, वो रशियंस देखें, वो यूरोपियंस और अमेरिकन देखें, वो उनकी नजर में जो था ना पाकिस्तान की इस पीडीएम की हुकूमत की 2% की हैसियत नहीं है। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ क्या कह रहा है उसकी बात सुनो। तो वो जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि बस ठीक है, डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाकिस्तान के अंदर महंगाई
भाई को मेरे पर मुसल्लत कर दिया, भाई बेड़ा गर्क कर रहा है, पूरे पार्टी की वाट लगा के रख दी। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बचा लिया। वो कहते हैं ठीक है पर तू करता रहे। पार्टी भोंडी हरकतें कर रही है, पार्टी अपना हक नहीं अदा कर पा रही, लेकिन मियां नवाज शरीफ अपनी जगह पे डटा हुआ है। इलेक्शन की देखें सूरत हाल ये है कि वो एक अजीब तरीके की मौजू से हट जाएंगे, लेकिन अगर आप ये देखें कि इस असना के अंदर, इस सारे मामलात के अंदर, अगर मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जी हमें नई फंड्स की जरूरत है और हमें फंड्स बड़े पैमाने पे दिए जाएं, तो इस वक्त में 10-20 अरब डॉलर चाइनीज की तरफ से आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन क्या ये जो इस वक्त में दबे हुए हैं, चुप करके सुन रहे हैं कि जब फौजी अफसरान को, स्टैब्लिशमेंट के जितने धड़े हैं उन सबको गालियां पड़ रही हैं, क्या वो मजीद सुनेंगे? वो कहेंगे ना, अब हमारी इज्जत और गैरत और हमियत जाग पड़ी है, अब लिहाजा ये जनजना हम कार्रवाइयां शुरू कर देंगे, हम डाले भेजने शुरू कर देंगे, हमारे मामला से शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये देख लें, ये जो भी मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ साहब शरीक हुए हैं, क्या इतलात आ रही? इतला एक ही है, लोग तो एक साइड अपनी गिन रही है, दूसरी साइड अपनी गिन रही है। इतला एक ही है, कह दिया कि नया ऑपरेशन कोई नहीं होगा, किसी चीज के लिए फंड नहीं है, पहले वाला हिसाब दो। खबर तो उसके अंदर ये है, लेकिन इस खबर को कोई नहीं डिस्कस कर रहा, नहीं कर रहा तो ना करे। ये तो पीएमएलएन की अपनी कमजोरी है ना, ये मैं उस इज्जत की बात करूं, पीएमएलएन की अपनी कमजोरी है ना कि वो इस बात को नहीं उजागर कर पा रहे, ना करें, ये चीज नजर आ रही है। बहरहाल टिका के काम चल रहा है और बेहतर हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक में यही बेहतर है कि इतना गंद पड़े, जो हमें गंद नजर आ रहा है, यानी कि ये वाला गंद, इतना गंद पड़े कि एक एक चीज खुलकर सामने आए, और जब एक एक चीज खुलकर सामने आए उसके बाद जो इंसाना जरूर जो इंसाना एक्शन होना चाहिए, लेकिन बात जो इंसान एक्शन की वो माफी से शुरू होनी चाहिए, माफी से। एक शख्सियत नहीं है, एक खास एक इंसान नहीं है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ना हम उसको ये कह रहे हैं, कोई गुनाह उसका, उसकी कोई गलती माफ करने के लिए नहीं हम लोग तैयार, या हम से मुराद ये है कि वक्त तैयार नहीं है। वो एक बहुत एक इंसान है, लेकिन वो एक मुल्क का सरबराह, पाकिस्तान का सरबराह था। वो इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे लगा रहा था, तीसरी कोशिश कर रहा था, वो उसमें कामयाब हो गया, लेकिन किस बदनीयती के साथ उसके तख्ते को उल्टा गया, उसके इख्तदार को छीना गया, और किस तरतीब के साथ, किस इख्तिसार के साथ पूरे सिस्टम ने मिलकर जो उनसा इंटरनेशनल कुव्वतों के साथ मिलके एक इमरान खान जैसी एक लानत को, एक फितने को, एक फसाद को इस मुल्क पर मुसल्लत किया और कहा कि ये है रजीम चेंज, ये है हाइब्रिड प्रोग्राम, इससे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली होगी। तो भुगतो, इस चीज की माफी मांगेंगे कि हां कोई कसूर नहीं था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, सिर्फ और सिर्फ हम उसको कट टू साइज करना चाहते थे। हम अपनी हवीस इक्तदार के अंदर, अपने डिपार्टमेंट की हवीस इक्तदार के अंदर हम किसी को नहीं देख सकते। यहां से बात शुरू होगी और बताया जाएगा कि इन जजेस को हमने मिलाया अपने साथ, और हमने ये पनामा का फैसला लिया, उसके अंदर से अकामा निकाला, या जो कुछ किया हमने कट टू साइज किया, ये है हमारा कसूर, हमें माफ कर दिया जाए, फिर आगे मामला हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज भाई कुछ मियां नवाज शरीफ के हाथ में है मामला और कुछ कुदरत के हाथ में है मामला। दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई है ना, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, वो चंद एक लोगों की बुनियाद पे आई है। मसलन मैं मिसाल को ना देखकर और फिर आगे बढ़ जाता हूं, पीएमएलएन के ऊपर जो अजाब आया हुआ है ना, सिर्फ एक गलत फैसले से आया हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, कि वो अपने भाई को समझा नहीं पा रहे कि यार तू इस चीज का हकदार नहीं है, फैसला नहीं कर पा रहे, पीएमएलएन पे अजाब आया हुआ है। लेकिन कुदरत बेसूल काम नहीं करती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कुछ किया, ऐसा नहीं है कि एक गलती की बिना पे सारा मामला उलट जाए, नहीं, ये सारा जो सिस्टम खराब हुआ है ना, ये बुनियादी तौर पे वो जो ज्यादतियां हुई एक शख्सियत के साथ नहीं, एक पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ हुई। यानी एक लीडर था ना, एक दुनिया के जितने जहाज हैं, ट्रेन है, ट्राला हो गया, जो भी चीज होगी, बैरी जहाज हो गया, वो एक ही शख्स होता है, उसका कैप्टन। उस कैप्टन के साथ ज्यादती करते हैं तो पूरे सिस्टम के साथ ज्यादती करते हैं।
تو یہ ہے جی صورتحال، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ بہتری ہوگی. بڑی بڑی زبردست سپیچز اور معاملات سننے میں آ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں. تو پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. اللہ حافظ.